अब भूषण जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका जिस तरह से अपने सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानता है, पूरे विश्व को साथ लेकर चलने की बात तो दोहराता अक्सर नजर आता है। ये बताता है कि भाई मैं इनकी लीडरशिप करना चाहता हूं, लेकिन किसी को भी अपना प्रमुख सहयोगी मानने के लिए बिल्कुल भी अमेरिका तैयार नहीं है। ईरान के साथ एक अलग मोर्चा उसने खोल रखा है, पाकिस्तान को अलग तरीके से लगातार प्रयोग करता है ताकि वो भारत के खिलाफ अक्सर मैदान पर डटा रहे। क्या वास्तव में ये जो टैरिफ वॉर है इसका अंत कहीं पर होगा, या जिस पर पहले हम लगातार बात कर चुके हैं डिबेट में कि जब तक ट्रंप के खिलाफ महाभियोग नहीं लाएगा वो भी ठहरने का नाम नहीं लेने वाले हैं? आलोक जी, मैं तो समझता हूँ ये जो पखेड़ा खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, एक गुत्थम गुत्था हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और ट्रम्प, स्कोटस एंड पोटस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स स्कोटस और पोटस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो गुत्थम गुत्था जो काम है, ये कुश्ती जो है, ये 4-5 महीने तो नहीं थमेगी मेरी समझ में। तो ये थमेगी नहीं, तो उसके चलते जो होना है देखिए क्या होता है। पर ये वही चीज होगी जो अभी पिछले 4-5 महीने रही, अगस्त से रही, अनिश्चितता रही है। पर मैं एक बात जाहिर करना चाहता हूँ, देखिए हमारा कुछ $800 बिलियन ट्रेड है गुड्स में, सर्विसेज छोड़ दीजिए, वो 300-325 बिलियन डॉलर है। इस $800 बिलियन ट्रेड में से जो यूएसए है, यूएसए को जो हमारा हम 80 बिलियन डॉलर मोटा मोटी 80-85 एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, और ये टॉप एक्सपोर्टर है। हमारा 17 से 18% एक्सपोर्ट यूएसए को जाता है। तो तभी हमारे पास लिवरेज इतना ज्यादा नहीं है। यूएसए हमको इस बात को समझता है, इसलिए हमको दबाने में ज्यादा होशियारी से बढ़ रहे हैं आगे, नंबर 1। और नंबर 2, हमारा ट्रेड से ओवरऑल तो हमारा को $90 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है वर्ल्ड में। 780 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं हम, ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी। उसमें को $90 बिलियन तो हमारा ट्रेड डेफिसिट आ रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि हमारे, और इसके अंदर क्या बताऊं मैं आपको, अगर ये 15% टैरिफ भी लगता है ना, तो आप देखिए कई 4 टाइप के गुड्स हैं, जिसमें फार्मा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? तो फार्मा तो रिप्लेसेबल नहीं है, इंडिया से लेना है क्योंकि चीप है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, छोड़ेंगे नहीं। बच्चा क्या है? इंजीनियरिंग $10 बिलियन, और टेक्सटाइल $10 बिलियन, और जेम्स एंड ज्वेलरी $10 बिलियन। इनमें इंजीनियरिंग गुड्स में वो मेक्सिको से, वियतनाम से, चाइना से, वो ऑल्टरनेट सोर्स जो है, हम क्या ना ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ रहे हैं, वो भी ऑल्टरनेट सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं। उसमें वियतनाम आगे आ सकता है, चाइना भी, और मेक्सिको भी। और जो जेम्स एंड ज्वेलरी है वो तो हाई लग्जरी सेगमेंट है, उसमें तो रिप्लेसेबल खास नहीं है, वो तो खास फर्क नहीं पड़ता है। और जो टेक्सटाइल्स में है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया, हमको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे देखिए, एक होता है स्वॉट, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारी थ्रेट्स क्या है। और इन स्ट्रेंथ में ये भी बता दूं आपको, 300-325 बिलियन सर्विसेज ट्रेड जो है, उसमें हम काफी सरप्लस ले लेते हैं। क्यों? आईटी वगैरह है, और वो तो इसमें इफेक्ट नहीं हो रहा है टैरिफ में, वो चलता रहेगा। तो सवाल ये आ रहा है कि अगर आप लो इम्पैक्ट पड़े तो अबाउट 0.2% जीडीपी का हमारा फर्क पड़ जाएगा, और अगर मीडियम इम्पैक्ट पड़े तो 0.4%, 0.3% इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पड़ जाएगा। और हाई इम्पैक्ट पड़े तो 0.5% जीडीपी पड़ जाएगा। 0.5% जीडीपी कम नहीं होता है। बिल्कुल। इसमें जो हमारे गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये जो हमारे जॉब्स हैं, कम से कम 2 लाख से 3 लाख नौकरियां जो हैं उग सकते हैं, पड़ सकते हैं। ये क्योंकि मैन पावर इंटेंसिव काम हमारा है इसमें, ठीक है। तो ये और ये हमारी सिटी यूएसए के साथ है। अब हम कहते हैं हमने यूरोप, हमने ग्लोबल साउथ और मार्केट हम ढूंढ भी रहे हैं। तो ये एडवांस होने वाला नहीं है। ईयू तो ऐसी चीज है, वो सालों साल लगा देते हैं, साल लगाएंगे जब तक काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। वो बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड है। और एक बात मैं आपको और बताऊं छोटी सी, जब भी हमारा एक्सपोर्ट अगर कम हुआ तो हमको सफरिंग जो होगी एम्प्लॉयमेंट की, एक चीज उसमें, अभी इकोनॉमिस्ट साहब बैठे हैं, राणा साहब बैठे, वो हमारे क्या डॉलर्स जो है हमारे पास कम होंगे, करंट डेफिसिट हो जाएगा, करंट में अकाउंट में बैलेंस छोड़ने के डॉलर कम होंगे। तो जब डॉलर कम होंगे तो रुपया गिरेगा। जब रुपया गिरता है तो क्या होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे थोड़े से, ये थोड़ा सा ऑफसेट होता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो हम कह रहे हैं कि जब हमारी चीजें बढ़ेंगी, जैसे मैडम ने भी कहा, हमारे अगर दाम बढ़ जाते हैं ड्यू टू टैरिफ, तो क्या है, मार्केट गिरती।
हाँ। देखिए मार्केट क्या, वो कंज्यूमर नहीं पे कर रहा है। हाँ। और जब कंज्यूमर खरीदेगा नहीं हमसे, तो हमें भी थोड़ा रेट कम करने पड़ते हैं, और कुछ कंज्यूमर भी करता है। अभी हम जब हमें 30 साल पहले कार इंपोर्ट करने वाला था मैं, तो 5 लाख की, उन दिनों 5 लाख तो बहुत सा बड़ा सम था। 5 लाख की कार आती थी, यहाँ वो 2.5 लाख की बनती, यहाँ मिलती 5। तो वो मतलब हम पे कर रहे थे, कंज्यूमर दीवान पे कर रहा था। तो वहां भी जो खरीद रहा है इंडिया से माल, वो पे कर रहा है। पर जब इतना महंगा है, खरीदार कम हो जाएंगी। तो दोनों चीज होती है। बिल्कुल। तो मतलब, तो कहने का मतलब ये है कि हमको एक्चुअली बीइंग द 17-18% हमारा जो ट्रेड है, और हम $40 बिलियन ट्रेड सरप्लस ले रहे हैं किनसे, अमेरिका के ट्रेड से। ये अमेरिका जानता है, हाँ। इसलिए हमको दबा रहा है। पर बात ये है, ये एक, पर इसमें चाइना, अगर उसने चाइना की लाइन छोटी करनी है, क्वाड में हमारा सपोर्ट चाहिए, इंडो पैसिफिक में हमारा सपोर्ट चाहिए, तो इतनी दादागिरी ट्रंप हमारे साथ नहीं करेगा। ये उसको अकल आ गई है, मेरी समझ। बिल्कुल। एशिया के अंदर, ईरान के बिल्कुल। अंदर, पाकिस्तान, हर चीज के अंदर। तो अभी देखना है ऊंट किस करोड़ बिल्कुल। बैठता है। दूसरे इतनी चरण बात में तो मैं ठीक आपसे है, इस बात को भी मैं निश्चित तौर पर विस्तार से समझूंगा, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर हम चीन को केंद्र में रखें तो निश्चित तौर पर अमेरिका को हर सेकंड इस बात का बहाने कि भारत को संतुलित करके उसको रखना ही पड़ेगा। अश्विनी जी, अब जिस तरह से जो पहले टैरिफ की व्यवस्था, रेसिप्रोकल टैरिफ की व्यवस्था जो अमेरिका ने बनाई थी, उसमें जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उसको खारिज कर दिया, अब जो ग्लोबल टैरिफ का एक कॉन्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, दोनों में अंतर क्या है, एक बार मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, और कितना बड़ा फर्क अब भारत के व्यापार में पड़ने वाला है? टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले टैरिफ थे उसको खत्म किया कि भाई यूएस प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो टैक्स को डिसाइड कर सके। टैक्स को डिसाइड करने का जो अधिकार है वो वहां की संसद को है। वो पार्लियामेंट में वो डिसाइड होगा कि कितना टैरिफ होगा। तो वो जो जितने टैरिफ थे उन्होंने उसको खत्म करके और एक 10% जो है एक टैरिफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई आप इतना लीजिए, और उसके बाद आप जो है फिर फर्दर जो है पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि कितना टैरिफ होगा। लेकिन पहले वाले को खत्म करके, लेकिन ओवरनाइट उन्होंने ग्लोबल टैरिफ जो है वो लगा दिया 15%। तो यानी ये जो चाहे 10% था या 15% था, ये 150 दिन के लिए ही एप्लीकेबल है। उसके बाद उनको पार्लियामेंट में जाना ही पड़ेगा, और पार्लियामेंट विल डिसाइड कि भाई कितना टैरिफ जो है किस कंट्री से जो है वो यूएस ले सकता है। तो ये 150 दिन का खेल है। लेकिन यहाँ तो सुबह और शाम के अंदर जो है उनका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बदल जाता है। अब जैसे ये हो गया कि अब रात से बदल जाएगा, वहां पर नए रेट होंगे। अब नए रेट कौन से लागू होंगे, क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट वहां का किस रेट से जो है जो इनपुट आएगा उसको ड्यूटी लगाएगा। तो ये जब शुरू होगा वो इम्प्लीमेंटेशन टैक्स का, उसके बाद पता लगेगा क्या है। लेकिन हाँ, ये जो पूरा खेल है, ये खेल उनका जो एटीट्यूड है ट्रंप का, वो दिखाता है कि वो चाहते नहीं कि भाई, उनको लगता है कि पूरे विश्व में वही एक समझदार, अकलमंद और अथॉरिटी है। बाकी सब, चाहे उनका अपना सुप्रीम कोर्ट हो, वो बेकार है। वो पार्लियामेंट को अपने को समझते नहीं और अपनी जनता को भी नहीं समझते। तो इसलिए इस तरह का जो उनका एटीट्यूड, बिहेवियर है ना, ये यूएस को तो लेके डूबेगा, ये डेफिनेटली देख लीजिए। और ये जो अभी इंटरिम डील हुई थी, उसी समय मुझे लग रहा था कि ये डील सीधे चढ़ेगी नहीं। कारण क्या है कि ये रोज इनका एटीट्यूड चेंज हो जाता। वो इंटरिम डील थी, फाइनल डील अभी होनी थी, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें आ रही है। तो जब तक ये ट्रंप रहेंगे ना, तो ये ना तो वो अपने यूएस को चैन से बैठने देंगे और ना वर्ल्ड को। तो भारत की समझदारी इसी में है कि भाई, जब जितना वहां व्यापार होता है स्मूथली होता जाए, बाकी विश्व में हम दूसरा जो अल्टरनेट है उसको ढूंढ ही रहे हैं।